गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कैश फ्लो के इनडायरेक्ट मेथड के कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे लेकिन अब जो क्वेश्चंस करेंगे उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा इन कंपैरिजन लास्ट क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे लेकिन एक फॉर्मेटिंग था, उस हिसाब से किया हुआ था। अब हमें थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, उस हिसाब से क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है लेकिन एक दो पॉइंट अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, आइए। The following figures have been extracted from the books of X Limited for the year ended 31/3/15। 31/3/15 की बैलेंस शीट दी हुई है, उसके कुछ डाटाज दिए हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छी बात है। अब पहला पॉइंट पढ़ो। अच्छा, पहली बात तो ये, ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन चेक व्हाट इज योर मिस्टेक। ठीक है जी, पहले खुद ट्राई करो, वो जरूरी है। खुद ट्राई करोगे पता रहेगी गलती क्या करी है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट, मतलब इन दोनों को छोड़कर ये प्रॉफिट आया है। बट आफ्टर टेकिंग इनटू फॉलोइंग आइटम वाज 20 लाख, ये कोमा 20 लाख ये रुपीस का सिंबल होता है। ठीक है जी, 20 लाख। अब इसका मतलब नेट प्रॉफिट इन आइटम्स के बाद आया है, मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, डिस्काउंट घटाने के बाद, इंटरेस्ट घटाने के बाद, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद आपका ये नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है जी, तो इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या क्या नहीं घटाया हुआ? इनकम टैक्स नहीं घटाया हुआ अभी तक। इनकम फ्रॉम लॉ सूट ये तो चीज घटाई हुई नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे, आफ्टर टैक्स कैसे आता है? टैक्स को माइनस करने के बाद आता है। इसने तो बिफोर टैक्स दे रखा है, तो मतलब लास्ट में जो इनकम टैक्स दिया हुआ है और लॉ सूट दिया हुआ है, इन दो को मुझे एडजस्ट नहीं करना है। मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं होंगे। सर एडजस्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स माइनस ही नहीं किया हुआ, तो ऐड क्यों होगा? इनकम फ्रॉम लॉ सूट एडजस्ट ही नहीं की हुई, तो वापस एडजस्ट क्यों होगी? बस ये नया पॉइंट था, बाकी सिंपल है। नीचे क्या दे रखा है? इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है? 15,000 10% प्रेफरेंशियल, सो ईच वर रिडीम्ड ऑन 31/3/15। 31/3/15 को मैंने प्रेफरेंशियल रिडीम्ड किया 5% प्रीमियम पे। हाँ जी सर, ये प्रीमियम पिछले क्वेश्चन तक मैं P&L अकाउंट में ऐड कर रहा था, इसमें करूंगा क्या? नहीं करूंगा सर, क्योंकि इसने खाली यही पॉइंट एडजस्ट किए हैं, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा। फर्दर द कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है भी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अच्छी बात है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इसमें पे करना है। क्यों पे करना है सर? इसने बोला है डिविडेंड पे करो। किस पे पे करो? प्रेफरेंस शेयर पे। कर दूंगा। डिविडेंड पेड फॉर 13-14 5 लाख एंड इंटरिम डिविडेंड 3 लाख फॉर द ईयर 14-15। इसके अलावा डिविडेंड और है, कितना है सब? 5 लाख का भी है, 3 लाख का भी है। लैंड वॉज परचेज ऑन 2/4/2014 फॉर 2,40,000। 2,40,000 की हमने लैंड बिल्डिंग और परचेज करी है, 2,40,000 की। फॉर विच इसके बदले में कंपनी ने क्या इश्यू कर दिए? 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए 10 रुपए ईच के हिसाब से 20% प्रीमियम पे। तो साहब हमने जमीन ली, इक्विटी शेयर दिए, जमीन ली, इक्विटी शेयर दिए। रोकड़े का ट्रांजेक्शन हुआ? का कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। फिर करंट एसेट्स मेरी इतनी बड़ी और इतनी कम हुई, इसको हम एडजस्ट कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात सर, पहला काम क्या करते थे हम? अकाउंट्स बनाते थे। तो अकाउंट्स बनाए क्या सर? क्या करोगे बनाकर? हमको ना कोई फिक्स एसेट्स दे रखी इंक्रीज डिक्रीज, ना लैंड बिल्डिंग दे रखी, ना हमको आपके कुछ भी लाइबिलिटीज दे रखी, तो इसका कुछ भी बनाएंगे नहीं। सर दी तो रखी है, अरे नालायक को, सारी की सारी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज है, तो हमारी डायरेक्ट एडजस्ट हो जाती है। दूसरा काम हम करते थे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे नालायक को 20 लाख इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है, तो सीधा मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लो जी, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31/3/2015। लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2। पहले क्या लिखें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, लिखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर? 20 लाख आ गया। अब एक एक चीज एडजस्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ऐड
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना सर 5 लाख। अरे सर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? सर मैं नहीं बना सकता। सर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मुझे फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है। डिस्काउंट भी ऐड ही होगा, ऐड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब पहले का पड़ा था कितना सर 30,000। अच्छी बात है सर। अगला बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? एक सेकेंड, हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ जी। डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 ऐड कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी ऐड हो जाएगा सर। ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 3,50,000। अच्छी बात है सर, ये भी ऐड हो गया। अब देखिए अगला क्या है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, सेल वैल्यू कितनी है 320, मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम लेस करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर कितना आया 20,000 आया सर। किसका आया? माइनस का आ गया। अगला क्या इंटरेस्ट इनकम है, तो सर इसको भी लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ जी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ। अगर आपने खुद ने ट्राई किया तो देखो कितनों का आंसर मिला है। मुझे कमेंट करके बताना कितनों का आंसर ये मिल गया था। बिना बिना आंसर चेक किए हुए आपका अल्टीमेट कैश फ्लो मिल गया था। कितने जने हैं बताना मेरे को, बहुत कम मिलेंगे, 1 या 2 जने या मैक्सिमम 5 जने मिलेंगे जिनका मिल सकता है। देखते हैं कितनों का मिलता है। 60,000 माइनस का आ जाएगा। एफ कमीशन रिसीव 9 लाख ऑन बाई एक कंपनी इंस्टीट्यूट फाइल। सर कमीशन रिसीव हुआ, इनकम हुआ, लेस करेंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे ये एडजस्ट ही नहीं है। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट, इनको एडजस्ट किए बिना इसको लो मत। इसको आपने अभी तक एडजस्ट नहीं किया, इसने इसको आपने ऐड नहीं किया, तो इसको आपको लेस भी नहीं करना है। ओके सर, बताइए सर कितना आंसर आएगा हमारा? 220 लाख प्लस 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 350 माइनस 20,000 तो माइनस 60,000, 28 लाख। लो जी कितना आ गया सर 28 लाख आ गया। ये क्या आया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया सर 28 लाख आ गया सर। अब क्या करें? वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करें। सर वर्किंग कैपिटल कहाँ अवेलेबल है सर? लास्ट में अवेलेबल है सर। आइए। अरे सर आपने बीच वाला क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इसने बोल रखा है इन पॉइंट्स को ही एडजस्ट किया इसने, बाकी एडजस्ट ही नहीं किया, तो बाकी पढ़ के करूंगा क्या? कोई मतलब नहीं है। इन्वेंट्री 12 लाख से 13 लाख 18,000 ऐड हो गई, तो लेस हो जाएगा, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना आया सर 1,18,000 आया, माइनस हो जाएगा, इंक्रीज हुई ना एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपके भी या नहीं डिक्रीज हुए, तो ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा सर? डिफरेंस निकाल दीजिए सर। 258,000 माइनस 253,100 4900 सर कितना आया? 4900 आया सर, 4900 आया सर। ये ऐड हो जाएगा। उसके अगला क्या है? कैश इन हैंड से भी मतलब नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका 300 रुपए से इंक्रीज हो गया, तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड नहीं, ट्रेड पेबल में आ गया ना, तो ट्रेड लाइबिलिटी होती है, ये इंक्रीज होगी तो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल सर कितना हुआ सर? केवल मात्र 300 रुपए, मात्र 300 रुपए। लो जी साहब 300 रुपए। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए क्या बोल रखा है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो ऐड हो जाएगा सर। ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर कितना आया सर? देख लीजिए डिफरेंस 8,000 माइनस 75,000 6,800 सर, 6,800 सर। ठीक है सर, क्लियर है सर। ये भी ऐड हो गया। डिफरेंस निकाल दीजिए सर कितना बचेगा। तो ऊपर 28 लाख आ रहा है ना सर, 28 लाख 28 लाख माइनस 118,000 प्लस 4,900 प्लस 300 और प्लस 6,800 कितना है? 26,94,000, 26,94,000।
सर ये क्या आया सर? ये आया कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। यहाँ तो एडजस्ट होगा ही भी, टैक्स पेड ऊपर ही भाई, यहाँ तो मैं सही कर रहा हूँ ना, वहां तो जो गलतियां थी वो तो यहाँ तक की चीजों में जो गलतियां थी उनको सुधारा था। अब जो एक्स्ट्रा करना है वो लेस टैक्स पेड एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है जी, तो लेस टैक्स पेड से टैक्स पेड कितना हुआ था सर हमारा? 10,50,000। कितना सर टैक्स होगा? 10,50,000। ये माइनस का आ जाएगा, लेकिन कमीशन रिसीव हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एड कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड कमीशन रिसीव सर कितना हुआ सर? कमीशन रिसीव हुआ सर मेरा 90,000 सर, तो ये प्लस का आ जाएगा सर, आ गया सर प्लस 90,000 माइनस 10,50,000 कितना आया सर? 17,34,000 आ गया सर। कितना आ गया? 17,34,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। लो जी लिख दीजिए सर, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17,34,000 आ जाएगा। हाँ जी, अब दूसरी कौन सी बनाए? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये आपने ढंग से नहीं पढ़ा था, इसको वापस पढ़ेंगे। चलो जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट तो हो गया था हमारा। फर्स्ट में क्या क्या दे रखा था? एक तो डेप्रिसिएशन काम नहीं आएगा, डिस्काउंट काम नहीं आएगा, एक तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया ना, एक ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्यों सर? हमने बुक वैल्यू 3 लाख थी, कितने बेच दिया? 3 पीस में बेच दिया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखें। लिखो सर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली बात, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सर कितने में बेचा? 3,20 में बेचा, पैसा आया प्लस में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आराम से इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये वहां मैंने क्यों कंसिडर क्यों एडजस्ट कर दिया था, क्यों लेस कर दिया था? क्योंकि ये इनकम हमारी ऑपरेटिंग नहीं होती, हमारी इन्वेस्टिंग इनकम होती है, तो बोल दो इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 60,000। लो जी, ये भी प्लस का हो गया, पैसा आया। कमीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, छोड़ दो, इनकम टैक्स हो चुका। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर की कहानी जो भी होती है वो सब फाइनेंसिंग में आती है, छोड़ दो। थर्ड पॉइंट भी फाइनेंसिंग में आएगा, छोड़ दो। फोर्थ है, हाँ, लैंड बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 240 फॉर विच कंपनी इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जमीन खरीदी, पैसा गया, बट पैसा नहीं गया, इक्विटी शेयर गए, मतलब हमारे यहाँ न पैसा आया न गया। तो कितना आ गया? 3,80,000 आ गया सर। कितना आ गया? 3,80,000 आ गया। ये भी किस में आ जाएगा सर? प्लस में आ जाएगा। लो जी, अब चलें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करें स्टार्ट। ओहो, स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड में आई, मतलब ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर है सर, देख लेते हैं, भूल जाऊंगा नहीं मैं फिर से। एक तो डिप्रिसिएशन से मतलब नहीं, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ किया है मतलब नहीं, रिटर्न ऑफ किया है मतलब जो डिस्काउंट उसको खत्म किया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा है, लिख दो सर इसको, ये भूल जाओगे अदरवाइज। कितना है सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? 350 है, 350 लिख दो सर। कितना आएगा? 350 आ जाएगा, लिख दो। डिवेंचर इंटरेस्ट सर माइनस में आएगा। हाँ सर माइनस में आएगा, क्यों नहीं आएगा माइनस में? वेरी गुड, माइनस में आ गया। लो जी, अब चलते हैं आगे। 15,000 10% प्रेफरेंशियल सो ईच वर रिडीम्ड ऑन 31/3/15 एट ए प्रीमियम 5%। अच्छी बात है, मैंने प्रेफरेंशियल रिडीम्ड किए, जेब से पैसा गया, तो मैं लिख दूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। कितना आया सर? 15,000 15 लाख प्लस 5% गया, 15,75,000 गया। सर ये प्रीमियम ऊपर ऐड क्यों नहीं किया? अरे इसलिए नहीं किया कि ऊपर मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, जब आपने वहां प्रीमियम लेस ही नहीं किया था। कायदे से लेस होना चाहिए था ना। मेरे को जो प्रॉफिट दे रखा है वो लेस किए पहले का दे रखा है, तो मैं जब लेस ही नहीं किया तो ऐड क्यों करूंगा? 15,75,000 आ गया। अब इश्यू किए 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। हमने 50,000 क्या किए? इक्विटी शेयर इश्यू किए। ठीक है साहब, कब किए? आराम से 2/4/2014 को किए। तो सर इक्विटी शेयर की अमाउंट कितनी आएगी, जरा कैलकुलेट करना सर। इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए हमने? 50,000 इश्यू किए क्या? 50,000 किए ना,
कहाँ गया वो? हाँ 50,000 की है, 50,000 इंटू 10 प्लस कितना 20%। सर कितने के इश्यू कर दिए? 6 लाख के इश्यू कर दिए। तो लिख दूं सर मैं इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा सर? 6 लाख आ जाएगा सर। कितना आया सर? 5 लाख प्लस 20%। लो सर ये काम भी हो गया। चले आगे सर। चलो आगे क्या बोल रखा है सर? प्रीमियम और प्रेफरेंस शेयर पे मैंने रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया, तो इसमें स्पेसिफिकली बोल रखा, नहीं बोल रखा तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन बोल दिया तो देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, डिविडेंड तो पैसा जेब से जाएगा, रिडम्पशन किया उन्हीं पे दिया जाएगा सर। कितना पे दिया जाएगा? कितने के थे सर? प्रेफरेंस शेयर कितने के थे? 15 लाख के थे क्या सर? 15 लाख इंटू 15 लाख की थे क्या सर? जरा देख लो सर वापस एक बार, अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर। हाँ जी 15 लाख की थे इंटू 10% क्या सर? 10% कितना आया सर? 1,50,000 आ गया सर। 1,50,000 आ गया। लिख दो सर 1,50,000। सर माइनस का आएगा क्या? हाँ सर माइनस का आएगा। चलो सर इसके बाद और क्या बचा? अगले में डिविडेंड पेड किया गया नॉर्मल 5 लाख, और इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया गया? 3 लाख, तो 8 लाख पे किया गया। लेकिन मैं अलग अलग लिखूंगा सर इसको। हाँ सर क्या लिखूं? इक्विटी शेयर डिविडेंड कितना? 5 लाख, ये भी माइनस में आ जाएगा सर। और इंटरिम डिविडेंड भी माइनस में आ जाएगा सर, क्योंकि पैसा जेब से जाएगा सर। 3 लाख आ गया सर। ये भी हो गया सर। आगे क्या बोल रखा है? लैंड परचेज करी, जिसके बदले मैंने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। लैंड परचेज की इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, मतलब ना पैसा आया न गया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन जो सर हिमांशु पक्का पूछेगा मेरे से, सर है ना ये जो 20,000 हमने इक्विटी शेयर इश्यू किए, क्या ये हमारे 50,000 में इंक्लूडेड नहीं है क्या? नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि वो अलग से बोल रहा है फर्दर कंपनी ने इश्यू किए प्रीमियम पे, तारीख सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अलग से इश्यू किए गए। व्हाट इट, मेरा काम हो गया सर। कुछ और बचा क्या सर? मेरे हिसाब से तो बचा नहीं है, आंसर मिला लेते हैं। देखो सर मिलता है क्या हमारा? हाँ जी 3,50,000 माइनस का आ जाएगा, आ गया सर। 15,75,000 भी माइनस का आएगा सर, आ गया सर। 6 लाख प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फिर 1.5 लाख हो जाएगा माइनस का, फिर 5 लाख माइनस का हो जाएगा, और फिर 3 लाख माइनस का हो जाएगा। सर कितना आ रहा है सर? 22,75,000 माइनस का आ रहा है। ओ माय गॉड, आ रहा है तो आ रहा है, देखते हैं ऊपर वाले का नाम लेते हैं। सर भगवान करे हमारा मिल जाए आंसर 75,000। लो जी साहब, अब जो आएगा उसे बोल देंगे कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, ये माइनस का आ रहा है, प्लस 380 और 17,34,000। सर कितना आ रहा है? 1,61,000 आ रहा है। सर किसका आ रहा है सर? ये भी माइनस का आ रहा है। ठीक है सर, आ गया। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर? है 2014 का 1,96,300, 1,96,300 प्लस का है, तो सर कितना आ गया? 1,96,300 कितना आ गया? 35,300 आ रहा है सर। जरा मिलाना सही आ रहा है क्या? हे भगवान मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया, वेरी गुड। ये क्या आ गया? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो जी साहब, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। नया चीज क्या थी? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। इस क्वेश्चन में जिन जिन ने गलती करी है उनमें से 80% बच्चे उन्होंने गलती करी है जिन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। वो ऐसे ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं। जब तक क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ोगे आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। 80% क्वेश्चन गलत या सही तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है। चलो जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। 7 का मेरा हो चुका, 8 का आपने कर लिया या मैंने करा दिया, शायद 9th का ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन है। आइए। ओहो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, है तो है, करना ही पड़ेगा। क्या बोलते हैं ना, दिखने में कुछ हो रहा है और होता एक्चुअल में कुछ हो रहा है। लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, शायद इतना लेंदी है नहीं। पहले होमवर्क दिया था, शायद आपने कर लिया, नहीं किया तो आप समझ लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन प्लीज वो भी समझे जिन्होंने कर लिया, एक दो पॉइंट्स नए समझाने इस क्वेश्चन में। ए प्राइवेट लिमिटेड है, 31/3/15 को बैलेंस शीट बनानी है इनडायरेक्ट मेथड से।
शेयर कैपिटल 12 लाख से 12 लाख, अच्छी बात है। P&L 850 से 10 लाख, 1.5 लाख बढ़ गया। लॉन्ग टर्म लोन 10 से 1060 हो गया। ट्रेड पेबल्स अच्छी बात है। फिक्स सेट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट इन शेयर सेम है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। आइए नीचे प्लीज। इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए बोला है अगले ने, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडम एक्सपेंस दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 50,000 दे रखी है, लेस इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 590 दे रखा है, इनकम टैक्स दे रखा है 260 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 330 दे रखा है। अब आपका जो 10 लाख का प्रॉफिट आया वो कैसे दे रखा है क्वेश्चन में, मैं दे रखा है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L 850 ओपनिंग है, 330 कमाया और डिविडेंड कितना पे किया, 180 पे किया, 10 लाख आ गया। हाँ जी। अब मुझे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अभी तक के क्वेश्चंस में स्टार्ट करता था, कहाँ से स्टार्ट करता था सर? मैं स्टार्ट करता था, प्लीज इसमें कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन अकाउंट बनाने की जरूरत है, मैं बनवा दूंगा, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए, जो मुझे समझाना है। आपका P&L का बैलेंस में आइए, 850 से 10 लाख। मैं क्या करता था, इंक्रीज इन P&L कितना, 150, और जो भी रिजर्व में होता था वो सब जोड़ देता था। मैं ये क्यों करता था? ताकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकूं, ताकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकूं। अब अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया तो फिर मुझे कुछ ओवर एडजस्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा सर? आइए सर, आप नीचे आइए। आपको देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 590 दे रखा है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेस लेता हूं तो फिर मुझे इन पॉइंट्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आ गया। तो भाई मैं अगर 330 बेस लेता हूं तो मुझे 260 जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरा 590 आ जाए। लेकिन अगर मुझे 590 बेस ले लूं तो फिर मुझे और कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा मोटिव अल्टीमेट नेट कैश प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो ऊपर ही जाना है। जब 590 बेस ले लूंगा तो नीचे वाले एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हो ये। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, करवाता हूं। पहले कुछ नोट्स बना ले। सर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो नहीं रखी बेटा, इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हिडन क्या दे रखी है? एक तो सर डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर बना ले, एक बार बना लो सर। क्वेश्चन कौन सा है सर? 9th है कि कौन सा है? 9th है। बनाओ सर फिक्स एसेट अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 9, फिक्स एसेट्स अकाउंट टू बैलेंस BD। सर ओपनिंग कितना है? 17 लाख बाय बैलेंस CD कितना है सर? 20 लाख। अच्छी बात है सर। उसके बाद टू, हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर? डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा, कितना लगेगा सर? 2,20,000 लगेगा सर। 2,20,000 लगेगा। तो बचा हुआ क्या आ जाएगा सर? आपका परचेज आ जाएगा। कितना है? 20 लाख प्लस 220 माइनस 17 लाख, कितना आ गया? 5,20,000 आ गया सर। कितना आ गया? 5,20,000। हाँ जी, कंप्लीट हो गया सर। मतलब हमने परचेज कितने का कह रहा? 520 का परचेज किया। लो जी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है। सेल्स का अकाउंट बनेगा नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन दे रखा था, बना दिया। डिविडेंड रिसीव सेम का सेम आ जाता है, इसके लिए अकाउंट की जरूरत नहीं होती। लो जी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकालोगे क्या? अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में अवेलेबल है, अब नहीं निकलेगा। ऑफ कंपनी का नाम एज ऑन 31/3/15 आएगा शायद, जो भी आएगा वो देख लेना। कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2। कैश फ्लो फ्रॉम, अब मैं स्पीडली करा रहा हूं अभी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें आ जाएगा पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है क्या सर? देखिए सर, हाँ सर दे रखा है, 590 दे रखा है, तो 590 को ही ले लेंगे। अब इसमें एड लेस क्या होगा? इससे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन होंगे खाली। आइए, इंटरेस्ट पेड एडजस्ट होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी फाइनेंसिंग होती है। एड इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। एक राज की बात और बताऊं, अगर बाय द वे आपको इंटरेस्ट पेड दिया हुआ होता और इंटरेस्ट
ऑफ द ईयर दिया होता, ऑफ द ईयर, तो बताओ हमारे P&L अकाउंट में कितना आता? P&L अकाउंट में ऑफ द ईयर आता, ऑफ द ईयर आता। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड कहां आता है? फाइनेंसिंग में पेड आता है, और ये ऑब्वियसली जो इस साल का खर्चा हुआ पे P&L में आता है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हो तो P&L ऑफ द ईयर और पेड सेम होता है। हाँ जी, पेड कितना आ गया सर? 140 आ गया। लो जी, और क्या है साहब? 37 आ गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड रिसीव हमारी इन्वेस्टिंग इनकम होती है, लेस डिविडेंड रिसीव्ड। हाँ सर, कितना आया? हाँ जी, ये माइनस क्यों होगा सर? क्योंकि हमारी इनकम हो गई थी, इसको हमने जोड़ दिया था, अब इसको माइनस कर देंगे सर। ऊपर क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी टोटल है, डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन कितना? 220। लो जी, ऐड एडम एक्सपेंस करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये तो खुद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश को एडजस्ट कर रहे हैं सर। लगा दीजिए, टोटल कितना आएगा सर? 590 प्लस 140 माइनस 50,000 प्लस 220, 9 लाख आ गया सर। कितना आ गया सर? 9 लाख आ गया। लो जी, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड टैक्स पेड। लो जी, करें स्टार्ट। लेस, लेस या एड वॉट एवर जो भी होगा। हाँ, ये असेट्स में आइए पहले। इन्वेंट्री 86 से 7 लाख हो गई, ऐड हो गई, इंक्रीज हो गई, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री साहब कितनी हो गई? 20,000 हो गई क्या सर? हाँ सर, 20,000 हो गई, तो सर ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, अच्छी बात है सर। अगला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, वो भी वो डिक्रीज हो गया, वो डिक्रीज हो गया तो ऐड हो जाएगा, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। सर कितना हुआ? 760 माइनस 690, 70,000 प्लस का आ जाएगा सर, 70,000 प्लस का आ गया। लो जी साहब, बात हो गई। कैश से मुझे मतलब फिलहाल नहीं है। आइए लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में आइए सर। करंट लाइबिलिटी में एक ट्रेड पेबल है सर, 350 से 4 लाख हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो ऐड हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती तो ऐड कर देते हैं, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना आया सर? 50,000 आया सर। कितना आया? 50,000 आ गया। लो जी, ये काम हो गया मेरा सर, हो गया। टोटल लगा दीजिए, माइनस 20,000, 9 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000। सर कितना आया? 10,40,000 आया। क्या बात कर रहे हो? कितना आया सर? 10,40,000 आ गया। 9 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000। अरे 10 लाख आएगा भैया, इस कितना आएगा? 10 लाख आएगा। लो जी, 10 लाख आ गया। ये क्या आया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है नहीं, लेकिन टैक्स तो है, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना करेंगे? टैक्स पेड यहाँ तो करेंगे भी, ये तो एक्चुअलिटी कर रहे हैं। टैक्स कितना पे किया? 2,60,000 पेड किया। जरा देखना ऊपर आपके जो बैलेंस शीट है उसमें कहीं भी प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है क्या? अगर दे रखा होता तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता, कुछ भी नहीं दे रखा, तो प्रोविजन ऑफ द ईयर भी 260 है और पेड भी हम कितना कर रहे हैं? 260 ही कर रहे हैं साहब। लो साहब, कितना बैलेंस आ गया? माइनस 260, 740 आ गया सर। कितना आ गया? 7,40,000 आ गया। क्लियर हो गया साहब? अब दूसरा बनाए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, पहली फिक्स एसेट्स हमने परचेज करी है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितनी आई थी सर? हमारी फिक्स एट आई थी 520 की आई थी सर। आप चेक कर सकते हो सर, फिक्स एट अकाउंट हमने बनाया था सर, माइनस का आ जाएगा, अच्छी बात है। उसके अलावा देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 लाख के 2 लाख ही है, कुछ और आएगा नहीं सर। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 520 माइनस का आ जाएगा। लो जी, मौज हो गई। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब इक्विटी शेयर से रिलेटेड। आइए जी, अरे सर एक चीज भूल गए ना सर, फिर भूल गए सर। क्यों भूल गए सर? देखिए सर,
ये तो रही गई सर अपनी, क्या रहेगी देखिए सर, हमको इनकम भी तो हुई थी, देखो नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड रिसीव्ड की, तो डिविडेंड रिसीव की इनकम हुई तो वो भी तो आएगा सर, आएगा ना सर, ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। डिविडेंड रिसीव्ड कितना सर, 50,000 के सर, 50,000 प्लस का हो जाएगा सर, पैसा आया था 520 माइनस 50,000 कितना आया, 470 आ गया सर, 4,70,000 आ गया। लो जी, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में आएगा। अब लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक एक चीज देखें सर। चलो सर, पहला क्या है, शेयर कैपिटल 12 लाख की 12 लाख है, अच्छी बात है, पीएनएल से मतलब नहीं है। लोन 10 लाख से 10,60,000 का हो गया, मतलब 60,000 का हमने लोन लिया है, लोन लिया है तो पैसा आया है, पैसा आया है। बोल दूं, क्या बोल दूं सर, लोन टेकन, लोन टेकन कितना सर, 60,000 का। लो जी, मौज हो गई। और कुछ आ सकता है कैसे, ये आ सकता नहीं, ये नहीं आ सकता। एक सर इंटरेस्ट पेड किया वो भी तो आएगा, हाँ सर इंटरेस्ट पेड किया वो भी तो आएगा, इंटरेस्ट पेड। सर इंटरेस्ट कितना पेड किया हमने, इंटरेस्ट पेड किया हमने 140, तो पेड किया तो ये किसमें आ जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा। लो जी, माइनस में आ जाएगा। एक सर हमने डिविडेंड भी तो पे किया, देखो नीचे दे रखा है सर, डिविडेंड 180 का पे किया, तो सर ये भी तो आएगा। हाँ जी, डिविडेंड पेड, ये भी माइनस में आएगा सर, कितना आएगा, 180 माइनस का आ जाएगा। लो जी, काम हो गया बस अपना। हाँ जी, 180 प्लस 140 माइनस 60,000, माइनस का कितना आएगा, 260 माइनस का आ जाएगा, 260 माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा। टोटल लगाइए कितना आएगा, 470 माइनस 740, 10,000 रुपये आ रहा है सर, कितना आ रहा है, 10,000 रुपये आ रहा है, वो किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। ये आ गया कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 60,000 है। ऊपर वाले का नाम लो, मिल जाना चाहिए, हे भगवान मिल जाए मिल जाए मिल जाए, मिल गया, मौज हो गई। क्या आ गया, कैश फ्लो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया साहब, 70,000 आ गया। लो जी, काम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई, बस इसमें नई चीज ये थी कि जो बेस दे रखा वही लेना है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। हाँ जी, 10 का होमवर्क है ही। 11 का भी होमवर्क है। अब देखो 11th वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में 780 बेस ले लूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 780 ले लूँ, तो मुझे इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बट अगर 620 बेस लूंगा ना तो मुझे 160 जोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं 140 बेस लूंगा तो मुझे ये भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, होमवर्क है, इनके आंसर्स आपको दे रखे हैं, फिर भी आप बोलोगे तो एक आधा क्वेश्चन में आपको और करवा दूंगा। ठीक है जी, मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 और देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, 14 हो गया, 15 आप कर लोगे, 16 आप कर लोगे, 17 का करवाना है। ओके, 17 का मैं क्वेश्चन ट्राई करवा दूंगा आपको।